सर शब बारात, ये बताइए क्या तैयारियां हैं? तैयारी देखें, नॉर्मली तो इसमें कब्रस्तानों की सफाई, उसमें लाइटनिंग का बंदोबस्त ये हमने कर लिया है। कैंप लगेंगे, फर्स्ट एड के हवाले से भी बात होगी। हमारे पास ऐसे 2 कब्रस्तान हैं, एक कोरंगी 6 का है, एक 51C का है। बाकी जमील साहब गेट तो सजाया जाता है, अंदर जो है वो जो भी नहीं, गेट नहीं, हमने अंदर जो है ना, देखिए बाकायदा 100 वॉट के बल्बों का एक पूरा सिस्टम बनाया है, जनरेटर के साथ पूरा कब्रस्तान रोशन करेंगे। अच्छा सर, दूसरा इंक्रीमेंट का कहा जा रहा है, एम्प्लॉयज़ को इस दफ़ा आपने इंक्रीमेंट नहीं दिया, उसकी क्या वजह है? जब दूसरी जानिब देखते हैं तो ठेके आप दे रहे हैं और वो लाखों के ठेके मिल रहे हैं उनको, एम्प्लॉयज़ जो है वो भाई मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि दे दिए, इंक्रीमेंट लगा दिया लोगों को। कब दिए सर? दे दिए, पिछले महीने की तनख्वाह मिली ना लोगों को, फरवरी की जो जनवरी की तनख्वाह में लग गया जी, दे दिया। थैंक यू। अब चारों टाउन अलग। आज की बात करें, आज का गौहर खटक कहाँ पर है? नहीं, अभी तो ज़ाहिर है वो सबसे ज़्यादा उन्होंने जो रिटायर्ड मुलाजिमीन का जो मसला था वो एक दरीना मसला था। लानी टाउन में भी जो है, मैं शाफेसल टाउन की बात करूं, वहाँ मिलना, मॉडल टाउन ने पेमेंट को मेक श्योर किया, लानी टाउन क्यों नहीं कर रहा, वजह क्या? अभी तक को मिलना, गौहर खटक जो है वो नवाज रहे एम्प्लॉयज़। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट कोरंगी था। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान में आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माजरत के साथ। नाज़रीन इस वक्त मैं कोरंगी नंबर 5 मॉडल फैमिली पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ इफ्तिताई तकरीब चल रही है और इस इफ्तिताई तकरीब में हमने जानने की कोशिश की चेयरमैन जमील साहब से। जमील साहब का ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है कि एक तो इंक्रीमेंट का बड़ा इशू चल रहा था, इन्हीं के मुलाजिमीन ने हम तक ये बात पहुँचाई थी कि इंक्रीमेंट का इशू है, इस महीने में हमें इंक्रीमेंट तक नहीं मिला। उस इशू पे उन्होंने ये जवाब दिया कि जनाब अली हम इंक्रीमेंट दे चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब एम्प्लॉयज़ से हमने जानने की कोशिश की, वो कहते हैं जी इंक्रीमेंट तो दूर की बात है, 2018 से हमारी पेमेंट रुकी हुई है। नैयर रज़ा जो कि MQM से ताल्लुक़ था, जिनका डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थे, उनके ज़माने के जो है पैसे रुके हुए हैं, कोई किसी किस्म की कोई पेशरफ नहीं हो रही है, ऐसे लाज़िमीन को देने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब जिनका बयानिया ये आता है कि हल तो जमात इस्लामी के पास है, यहाँ अवाम का मसला हल होना तो दूर की बात है, उनके अपने मुलाजिमीन के मसाइल जू के तू हैं, और ऊपर से जमील साहब ये कह गए कि हम इंक्रीमेंट दे चुके हैं, जबकि एम्प्लॉयज़ क्या कहते हैं आप खुद सुने। अच्छा बताइए, जमील साहब कहते हैं इंक्रीमेंट जो होता है मुलाजिमीन को वो मैं दे चुका हूँ, कहता है, कितनी सदाकत है इस बात? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी सकात है ही नहीं भाई, खाली आसरा ही मिल रहा है हमें, ना इंक्रीमेंट नहीं मिला अभी तक नहीं मिला भाई। एग्रीमेंट साहब जो है वो हमें टोपी दे गए हैं ना? टोपी दे गए भाई, कुछ पता नहीं है भाई, खाली ये जो भी अफसर आता है वो बोल के ही आता है। अच्छा, लेबर में होते हैं? जी। अच्छा, जो भी अफसर आता है बेचारा छोटा मुलाजिम का हक खा के जाता है, तो जमील साहब भी उसी रविश में चल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं अभी, अब देखो आगे चल के मिलता भी है या नहीं मिलता। दूसरे टाउन वालों ने तो दे दिया, अब यहाँ नहीं मिलना, लानी टाउन में नहीं मिला अभी तक, है ना? अभी तक नहीं मिला बिल्कुल। मुझे क्या बता रहे हैं आप, क्यों जमील साहब उस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि अवाम दोस्त जमात है, जमात इस्लामी से बड़ा तवक्का कर रहे हैं लोग, और यहाँ चिराग तले अंधेरा है। तो भाई अब देखते हैं क्या होता है। जैसे कितने महीने के जो है ड्यूज फंसे हुए आपके अपने? 2018 के से अब तक के फंसे, अभी तक नहीं मिले, कोई उसे एड्रेस नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं मिला अभी। अच्छा, कभी आपको बुला के कहा हो, दिलासा दिया हो कि मिलेगा इंशाल्लाह? सबर अली से मिले आप? जो हमारे अफसरान हैं वो बोलते हैं हाँ भाई मिलेगा, आगे बात चल रही है। अच्छा, मगर वो बात ही चल रही होती है। अच्छा, ये अफसरान को नवाज रहे हैं, ठेके दे रहे हैं, अभी हमने उनसे समझ किया, अफसरान ही भाई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके चल रहे हैं, अवैध साहब होगा, ये तमाम तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं भाई, ये सब बस बातें ही करते हैं। हाँ। लेबर की नहीं, लेबर की कोई नहीं सोचता है। कोई इवन एक ऐसी जमात का रहनुमा जो कि हल तो जमात इस्लामी के पास है, वो जो बयानिया था उस बयानिया के बिल्कुल बरक्स चल रहे हैं। ये कि अब देखो आगे क्या होता है। अच्छा, अब क्या कहेंगे, क्या डिमांड करेंगे जमील साहब से? बस हम तो यही चाह रहे हैं हमारे 2018 के जो पैसे रुके हुए हैं वो हमें मिल जाएं। अच्छा, मिल जाएं तो हम दिलो जान से खुशामदीद कहते हैं और बड़ी इज्जत और एहतराम से। कितने मुलाजिमीन होंगे जिनके ड्यूज अभी तक फंसे हुए? अभी ये लानी टाउन के फंसे हैं जितने। कितने लेबर होंगे, तादाद क्या होगी उनकी? 150-200 तो है। और अमाउंट कितनी होगी? अब ये अंदाज़ा नहीं। आपकी अपनी कितनी है? मेरी 38,000 है। 38,000 सैलरी है। और ड्यूज कितने फंसे हुए? ड्यूज का कुछ कह नहीं सकते कितने आपके अपने अंदाज़ा होंगे 25-30 हज़ार रुपये। 25-30 हज़ार रुपये नहीं दे पा रहे हैं, पक्की बात है। मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ, अब पता नहीं कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपके अपने बता रहा हूँ, आपके अपने ड्यूज कितने फंसे हुए? ये कभी क्वांटिटी नहीं की हमने, नहीं करी। हाँ, अब उम्मीद ही
खत्म इतना हो गए। अब उम्मीद ही ख़त्म हो गई तो ये है। देखें, इनका ये- अमीर जमात है वो भी सुन रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला उनको भी भेजेंगे। हाफिज़ नईम साहब, उनको क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि जमील साहब उस बयानिए के बिल्कुल ख़िलाफ़ जा रहे हैं, जो हल तो जमात इस्लामी के पास है, यहाँ तो हल नहीं हो रहा है। आपके 38,000 रुपये नहीं दे पा रहा है जमील साहब, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, बस क्या रिक्वेस्ट करेंगे उनसे? बस हमारी तो यही रिक्वेस्ट है, बस हमें 2018 के पैसे मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। वाकई में बहुत बड़ी बात होगी। ओके, चलाना जी बताइए, इंक्रीमेंट मिला आपको? वो जो हमारा जो इंक्रीमेंट वो 22 महीने के पैसे हैं हमारे, अच्छा। जो नैयर रज़ा साहब के टाइम के, वो हमारी तनख्वाह में एडजस्ट हुए थे पैसे अच्छा, 18 के और 19 दूसरे के। टाउन ने तो दे दिए, दूसरे टाउन ने करोड़ों के हिसाब से दे चुके हैं। इस टाउन ने अभी तक ना रिटायरमेंट वालों को पैसे दिए हैं, ना आपको कोई ग्रेजुएटी मिली है। वजह क्या है इसकी? नहीं तो कुछ फंड की फराहमी ना होने की वजह से। दूसरे टाउन कहीं से चोरी कर रहे हैं? नहीं, दूसरे टाउन के पास फंड है, हमारे पास यहाँ फंड नहीं है। वजह? वजह ये कि पीछे से हमें फंड नहीं मिल रहा है इनको इनको नहीं मिल रहा? इनको नहीं मिल रहा है। वजह टाउन उसकी? इनको सिंध पीटीआई को मिल रही है, जबकि सिंध गवर्नमेंट पीटीआई की कौन सी खुदा न ताबे हैं? बताइए। जमात इस्लामी तो टू सम एक्सटेंट ये तो समझ लो अपोजिशन में है, इनको नहीं मिलना, पीटीआई तक को मिलना। गोहर खटक जो है वो नवाज रहे एम्प्लॉयज़। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट कोरंगी था, तो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी को ये चार टाउन एक थे, ये लांडी, कोरंगी, मलिर और शाह फैसल। जी, जी, जी। तो उस वक्त फंड एक आता था ये। अच्छा। अब चारों टाउन अलग आज की बात करें, आज का गोहर खटक कहाँ पर है? नहीं, अभी तो जाहिर है वो सबसे ज़्यादा उन्होंने जो रिटायर्ड मुलाजिमीन का जो मसला था वो एक दरीना मसला था। लांडी टाउन में भी सही जो है। है मैं शाह फैसल टाउन की बात करूं, वहाँ मिलना, मॉडल टाउन पेमेंट को मेक श्योर किया, लांडी टाउन क्यों नहीं कर रहा? वजह क्या है? लांडी टाउन के पास फंड नहीं। ठेके दे रहा है जमील साहब, करोड़ों के ठेके मिल रहे हैं, वो ठेकों के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अफसरान को नवाज रहे हैं? नहीं, इसका सर मुझे इल्म नहीं है, मालूम नहीं है। इसका मुझे इल्म अच्छा, नहीं अब है। आप क्या डिमांड करेंगे बताइए? आपको जो बस हमारी- नैयर रज़ा के ज़माने के पैसे फंसे हुए अभी तक नहीं मिलना, वजह क्या है? 2018 और 19 के जो पैसे हमारे रुके हुए हैं, जी, 18 महीने के 22 महीने के पैसे हैं, अच्छा। वो हमें अभी तक पूरी टीम लांडी आप टाउन, तकाजा करते हैं जमील साहब से तो क्या कहते हैं? हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आप आए हैं तो हमारे लिए इसके कोशिश करें कि अब तक आपने कोशिश की होगी, गए होंगे उन तक, उनका कहना क्या है? सर हम देखें छोटे से मुलाजिम हैं, हम सिर्फ अपने अफसर तक बोल सकते हैं हाँ। ये, और हमारे अफसर जो हैं आगे आगे आला कामों को बोलेंगे। अच्छा। अब मेरी रिक्वेस्ट है जमील साहब से और दूसरे लोगों से कि अगर आपके पास फंड है या हमारी बात आगे तक पहुंचा सकते हैं तो 2018 और 19 के जो पैसे हमारे रुके हुए हैं, तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है हमारी कि ये मुलाजिमीन को दिलवाएंगे। तो आप अपने अफसर को बताते हैं, अफसर का क्या फरमान होता है? अफसर भी ये कहते हैं हम आपकी बात आगे पहुंचाते हैं। अच्छा, जब वो आगे पहुंचाते हैं तो जमील साहब का क्या फरमान होता है? नहीं, जमील साहब तो बेचारे अभी आए हैं, हमारे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अच्छा। इससे पहले जो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी था तो उन लोगों ने कोशिश दूसरे टाउन के चेयरमैन हजरात भी वो भी अभी अभी आए हैं। अभी हमने- उन्होंने, आपने सुना जो है शाह फैसल टाउन ने शाह फैसल टाउन अभी- करोड़ों रुपये के चेक इशूज़ किए हैं उन रिटायर्ड मुलाजिमीन के लिए, जो भी ड्यूज़ थे उनको 2 दफ़ा नवाजा है। एक दफ़ा भी नहीं, 2 दफ़ा। इस जो आप कह रहे बेचारे, इसी टेन्योर में उन्होंने 2 दफ़ा जो है मुलाजिमीन को नवाजा है। तो लांडी टाउन में ऐसा क्या है जो कि मुलाजिमीन के साथ खुलम खुला दुश्मनी नहीं समझते हैं कि मुलाजिमीन का हक खाया जा रहा है? मुलाजिमीन के मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या इसमें बोगस भर्तियों की वजह से, जो नहीं। जाली भर्तियाँ हैं उसकी वजह से नहीं हो रहा है? क्या है जी? बस सिर्फ फंड की फराहमी ना होने की वजह से।